Welcome to CodeSpace, myself Yugayu. In this particular video, हम solve करेंगे swap nodes in pairs, right? Given a linked list, swap every two adjacent nodes and return its head. You must solve the problem without modifying the values in the list node. And nodes can only be changed. मतलब कि आपको एक linked list given है 1, 2, 3, 4. ठीक है? First two elements कौन से हैं? 1, 2. Swap कर दो. Next two elements कौन से हैं? 3, 4. Swap कर दो. So you might see कि 1, 2 को स्वैप करने पे वो 2, 1 बन गया, 3, 4 को स्वैप करने पे 4, 3 बन गया. तो दो का पेयर लिया स्वैप, दो का पेयर लिया स्वैप, दो का पेयर लिया स्वैप. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन सेज कि हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. व्हाट आई मीन टू से इज कि आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि नोड है 1 और 2. मेरे पास एक नोड है 1, एक नोड है 2. मैं एक पॉइंटर यहां रखूंगा, एक पॉइंटर यहां रखूंगा. ठीक है. अब इन दोनों पॉइंटर को चेंज करने की जगह, नोड को चेंज करने की जगह, मैं इन 1 और 2 की वैल्यू को ही चेंज कर दूंगा. 1 की जगह 2 रख दूंगा, 2 की जगह 1 रख दूंगा. नोड की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप. आपको नोड ही चेंज करने पड़ेगा, वो उनको ही रिपोजिशन करना पड़ेगा rather than changing their values, right? First thing is said to be this. Now what if 1, 2 को हमने पेयर कर दिया, 3 को हमने स्वैप कर, 3, 4 को हमने स्वैप कर दिया, एक मान लो 5 भी होता तो उस केस में वो अनचेंज रहेगा. इस एग्जांपल से देख सकते हो कि 1, 2, 3 है तो उसकी क्या बनी, 1, 2 को तो स्वैप कर दिया तो 2, 1 बन गया, और 3 को यूं का यूं रहने दिया. अगर लास्ट में एक एलिमेंट बच गया, ऑड के केस में होएगा ये, एक एलिमेंट बच गया, तो उसको हम आगे नहीं करेंगे. ठीक है. सॉल्व कैसे करना है, लेट अस सी दैट. सो हियर वी आर. नाउ इट्स माय एडवाइस कि जब भी आप लिंक्ड लिस्ट को क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके अंदर रिफॉर्मेशन हो रही हो, राइट, रिफॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो नई लिंक्ड लिस्ट बन रही हो, चाहे वो रिफॉर्मेशन हो रही हो, ऑलवेज ट्राई टू यूज अ डमी नोड एज अ हेड. डमी नोड को एज अ न्यू हेड ट्रीट करा करो, डमी नोड एज अ न्यू हेड. क्यों? अभी पता चल जाएगा थोड़े टाइम में. ठीक है. सेकंड थिंग, जब भी लिंक लिस्ट की बात हो रही हो, ये तो हमेशा ही रहेगा, लिंक लिस्ट के अंदर जब भी बात हो रही हो, यू हैव टू डील विद द पॉइंटर्स. आपके दिमाग में पॉइंटर्स ये हो जाना चाहिए कि ये अभी मेरा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अभी मेरा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अभी मेरा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज दोस पॉइंटर्स, वेदर राइटिंग ऑन पेपर पेन, वेदर लाइक अ फोटोग्राफी मेमोरी, एनीथिंग, अगर आप उन पॉइंटर्स को विजुअलाइज कर पा रहे हो, लिंक लिस्ट इज जस्ट अ केक. वो लिंक लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है. ठीक है. लेट अस सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. ऑब्वियसली बिकॉज इट इज लिंक लिस्ट, हमको ये हेड गिवन है, इसके अलावा हमको कुछ भी गिवन नहीं है. ठीक है. ये हमारा इनपुट है, ये हमारे आउटपुट राइट में लिख दिया है. सॉल्व कैसे करेंगे. लिंक लिस्ट है, स्वैप करने के लिए, लास्ट तक स्वैपिंग करने के लिए मेरे को कम से कम एक टेम्प वेरिएबल तो चाहिएगा ही. मेरे को ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा. मैं एक काम करता हूँ, मैं टेम्प 1 रख लेता हूँ यहाँ पे. मैंने क्या किया, मैंने बोला टेम्प 1 इक्वल्स टू हेड. ठीक है. सिमिलरली मेरे को 2 क्या रिप्लेस करना है, मैं टेम्प 2 रख लेता हूँ. टेम्प 2 इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट. ठीक है. मेरा टेम्प 2 आ गया यहाँ पे, राइट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हम क्या कर रहे हैं, टेम्प 2 को लेके जा रहे हैं टेम्प 1 की पोजीशन पे, और टेम्प 1 को लेके जा रहे हैं टेम्प 2 की पोजीशन पे. नाउ इफ यू ट्राई टू फोकस, टेम्प 1 का नेक्स्ट है वो टेम्प 2 है, राइट. बट इन द राइट थिंग हम देखोगे कि टेम्प 2 तो यहाँ पे है, टेम्प 2 का नेक्स्ट टेम्प 1 का नेक्स्ट बन गया है, टेम्प 2 का नेक्स्ट टेम्प 1 हो गया है. ठीक है. दैट मीन्स टेम्प 2 का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प 1. ठीक है. मतलब हमने कि ये वाला कनेक्शन ब्रेक करके यहां जोड़ दिया. बट इस कनेक्शन को ब्रेक करने से पहले मेरे को 3 को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट. मेरे को 3 कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा. तो मैं क्या बोलूंगा, इस कनेक्शन को ब्रेक करने से पहले नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प 2 का नेक्स्ट, नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प 2 का नेक्स्ट. तो मेरा एक नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे आ गया. ठीक है. टेम्प 2 का नेक्स्ट, उसके बाद हमने टेम्प 1 कर दिया. मतलब कि हमने ये कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक ऑफ करा और हमने बोला ये चीज. ठीक है. नाउ टेम्प 1 का नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट. टेम्प 1 का नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट. ठीक है. टेम्प 1 का नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट. दैट मीन्स ये कनेक्शन ब्रेक ऑफ होके ऐसा हो गया. तो अगर मैं इस चीज को रिफॉर्म करके ढंग से लिखूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी. 2 यहाँ पे टेम्प 2 है, 1 यहाँ पे हेड है, और टेम्प 1 है ये, राइट. दिस इज द थिंग वी आर गेटिंग. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, तो मतलब कि नेक्स्ट आइट्रेशन में टेम्प 1 इक्वल्स टू नेक्स्ट हो जाएगा, टेम्प 1 इक्वल्स टू नेक्स्ट. ठीक है. और टेम्प 2 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट. मतलब कि टेम्प 2 इक्वल्स टू नेक्स्ट का नेक्स्ट. ठीक है. सो क्या हुआ,
यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई temp1 की और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई temp2 की। सेम स्टेप रिपीट होंगे, क्या होगा, temp1 ये वाला स्टेप तो इनिशियलाइजेशन स्टेप था, नेक्स्ट इक्वल temp2 का नेक्स्ट, मतलब हमने एक यहाँ पे नेक्स्ट रख लिया, ठीक है। इस स्टेप पे जब हम आए temp2 का नेक्स्ट इक्वल टू temp1, मतलब कि हमने ये कनेक्शन ब्रेक ऑफ किया और ये कनेक्शन बना लिया, ठीक है। temp1 का नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट, temp1 का नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट, मतलब कि हमने ये कनेक्शन ब्रेक ऑफ किया और ये बना लिया, ठीक है। बट हियर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप देख सकते हो कि ये जो 4 है ये 1 से कनेक्टेड है, राइट। जो 4 है वो 1 से कनेक्टेड है, तो मेरे को इस 1 को छोड़ना नहीं है। जब मैंने स्वैप कर दिया एक पेयर को, मेरे को लास्ट मतलब कि नेक्स्ट नोड है, सेकंड नोड, उसको बचा के रखना है क्योंकि वो प्रीवियस बन जाएगा। तो मेरे को एक और नोड चाहिएगा प्रीवियस करके। लेट अस सी इट इज प्रीवियस इक्वल टू नल राइट नाउ, ठीक है। प्रीवियस इक्वल्स टू नल। नाउ क्या करूंगा मैं बोलूंगा कि temp1 है ना, जो temp1 की पोजीशन बिफोर चेंजिंग, temp1 यहाँ पे चेंज हुआ नेक्स्ट के अंदर, यहाँ से पहले प्रीवियस इक्वल्स टू temp1। तो क्या होगा, मेरा प्रीवियस यहाँ रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोल सकता हूं कि प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल्स टू temp2। दैट मीन्स ये वाला 1 इस 4 से जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिफॉर्मेशन लगाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा सीन, ये आफ्टर रिफॉर्मेशन इट विल लुक समथिंग लाइक 4 3 एंड दिस वन, ठीक है। और temp2 आ जाएगा यहाँ पे, temp1 आ जाएगा यहाँ पे, temp2 यहाँ पे रहेगा और सब चीजें हो गई, राइट। प्रीवियस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, temp2 उसके बाद नल पे चला जाएगा क्योंकि नेक्स्ट का नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट का नेक्स्ट, temp2 आ गया मेरा नल पे। जैसे ही नल पे आए वैसे ही एंड कर दो, जैसे ही नल पे आए वैसे ही एंड कर दो। नाउ इफ यू सी, जो मेरा हेड नोड है वो यहाँ पे है, बट मेरा नया नोड कहाँ पे है, मेरा नया हेड तो 2 पे होना चाहिए, राइट। सो मतलब कि मेरे को जो फर्स्ट पेयर है उसको अलग स्वैप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को हेड नोड वहां पे असाइन करना है, मैं उसको लूप के अंदर नहीं डाल सकता। या तो मैं एक वेरिएबल रखूं i इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 हो तो हेड को नेम कर दो, फिर इफ i इक्वल टू 1, मतलब अगर i इक्वल टू 0 तभी नेमिंग करो वरना मत करो। और जैसे उस लूप के अंदर जाओ, जैसे उस कंडीशन के अंदर जाओ, i प्लस प्लस कर दो ताकि वो फिर से कभी चले ना। चाहे वन ऑप्शन इज दैट कि एक वेरिएबल रखो कंडीशनल जो कि सिर्फ एक बार चले, यू कैन डू दैट थ्रू काउंटिंग, ठीक है। बट क्या इसका एक बेटर वे है, मतलब हो, दैट इज एवरीवन्स ओन ओपिनियन, बट इन माय केस मैं बोलता हूँ डमी नोड रख लो, ठीक है। डमी नोड कैसे रखोगे आप? मैं बोलता हूँ कि डमी नोड बना लो -1 की, ठीक है। डमी नोड बन गई, temp1 को यहाँ रखो, सॉरी temp1 को 1 पे रखो, ओरिजिनल जो नॉर्मल हेड है, temp2 को हेड के नेक्स्ट पे रखो, सेम चीज चलने दो, सेम चीज चलने दो, ठीक है। डमी इक्वल टू प्रीवियस हो जाएगा, इस केस में जो प्रीवियस है वो डमी बन जाएगा, बन गया। तो क्या होगा, -1 जुड़ जाएगा 2 पे, -1 जुड़ गया 2 पे, ठीक है। -1 जब 2 पे जुड़ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो -1 का नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, मेरा हेड, नया हेड। तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ डमी का नेक्स्ट, मतलब कि जो वो काउंटर रखने वाले और फिर काउंटर को प्लस प्लस करने वाली जो वी वर टेकिंग द एक्स्ट्रा वर्कलोड वो नहीं करना पड़ेगा, राइट। दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड डमी नोड। लेट मी राइट द सूडो कोड फॉर यू, फिर उसको ड्राई रन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे। सो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है ना, वो सारे गैप्स छूट जाएंगे, ठीक है। उसके भी कोई डाउट हो, यू नो वेयर टू गेट मी, यू कैन गेट मी ऑन माय लिंक्डइन, ऑन माय इंस्टाग्राम, ऑन माय कमेंट सेक्शन, तीनों जगह आई विल गेट बैक टू यू, राइट। सो लेट मी राइट द सूडो कोड, ड्राई रन, उसके बाद कोड, ठीक है। सूडो कोड पे आ गए, या क्या करना है, यहाँ पे एक डमी नोड बनाना है। क्या वैल्यू रखनी है, कुछ भी रख सकते हो, -1 -∞, जो आपका मन करे, हमको बस एक नोड चाहिए, ठीक है। फिर उसको पॉइंट करा दो, सो डमी का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, ठीक है। मतलब कि एक -1 नोड बनाया, इसको नाम दिया हमने डमी और ये कर दिया, ठीक है। अब temp1 इक्वल्स टू हेड, temp2 इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, और प्रीवियस का नेक्स्ट, प्रीवियस इक्वल्स टू डमी, प्रीवियस इक्वल्स टू डमी, ठीक है। अब जब तक temp1 और temp2 दोनों है, while temp1 एंड temp2, क्या करना है हमको, सिंपल चीजें हैं। हमने क्या किया था वहां पे, हमने कहा था हमारा temp1 है यहाँ पे, हमारा temp2 है यहाँ पे, हमने कहा था नेक्स्ट बना लो, नेक्स्ट इक्वल्स टू temp2 का नेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि temp2 नल नहीं है तो ये वाली कंडीशन के लिए कभी नल नहीं होगा, ठीक है। नाउ temp2 का नेक्स्ट बन गया, मतलब हमारा नेक्स्ट आ गया यहाँ पे। हमने उसके बाद कहा हमारा प्रीवियस यहाँ पे, राइट। हमने कहा प्रीवियस का नेक्स्ट जो है
वो हो जाएगा temp2। ठीक है, मतलब कि हमने ये कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, T1 का जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा नेक्स्ट, हमने ये कनेक्शन यहाँ जोड़ दिया। T2 का जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा T1, हमने ये वाला कनेक्शन यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, और अब हमको अब क्या करना है, हमको बस नई असाइनमेंट करनी है। हमको तीन ही कनेक्शन फॉर्म करने थे, हमको ये वाला यहाँ से जोड़ना था, ये वाला यहाँ से जोड़ना था, और ये वाला यहाँ से जोड़ना था। ठीक है, अब रिफॉर्मेशन करनी है। रिफॉर्मेशन कैसे होगी कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट नल नहीं हुआ, इन दैट केस T1 इक्वल्स टू नेक्स्ट, T1 इक्वल्स टू नेक्स्ट। नाउ उसके बाद क्या करना है, T2 इक्वल्स टू T1 का नेक्स्ट। ठीक है, T1 T2 इक्वल टू T1 का नेक्स्ट। बट बिफोर गोइंग हमको T1 को भी चेंज, प्रीवियस को भी चेंज करना है। प्रीवियस इक्वल टू T1, फिर T1 इक्वल टू नेक्स्ट, देन T2 इक्वल टू T1 का नेक्स्ट। ठीक है, ये लूप चल जाएगी पूरी। उसके बाद वी हैव टू रिटर्न डमी का नेक्स्ट, वी हैव टू रिटर्न डमी का नेक्स्ट। इसमें मैंने टेम्प1 और टेम्प2 दोनों इसलिए रखा था क्योंकि जैसे मान लो टेम्प1 यहाँ पे आएगा और टेम्प2 यहाँ पे होगा, तो स्वैपिंग तो करनी नहीं है, स्वैपिंग करनी है तो यहाँ पे एंड कर दो। राइट, इससे क्या होगा, ऑड और इवन दोनों हैंडल हो जाएंगे। बाय एडिंग दिस एंड टेम्प2, ऑड और इवन दोनों केस हैंडल हो जाएंगे। राइट, नाउ आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ड्राई रन में क्या होगा, सिंपल है, डमी को यहाँ पे -1 पे रखा, प्रीवियस रखा, फॉर्मेशन हुई, फिर T1 T2 यहाँ पे आ जाएंगे, सेम होएगा, फिर T1 यहाँ पे आ जाएगा, T2 यहाँ पे आ जाएगा, और लूप ब्रेक हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। मैंने हिसाब से ड्राई रन हो ही चुका है क्योंकि हमने कोड करते करते सूडो कोड लिखते लिखते ड्राई रन ही किया है, ड्राई रन की हेल्प से सूडो कोड लिखा है। फिर भी कोई एरर हो, यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन द ड्राई रन, कुछ बात नहीं होती, वी विल गेट इट अपलोडेड एज सुन एज पॉसिबल। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू गेट टू मी, मेरे को बताना पड़ेगा दैट यू वांट अ ड्राई रन स्पेशल केस वीडियो, आई विल श्योरली शूट इट आउट। एंड लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन, कोड करते हैं इसका अच्छा सा एंड देन एंड द वीडियो। एंड प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं प्रेस किया, सो प्लीज press that button, support me in my journey, and I will surely bring out more such content for you. Right, let us move to the coding section now. Here we are in the coding section. Right, now it's my sincere request to you, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, नाउ आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग ऑन द राइटिंग स्पेस, कि अगर मान लो हेड या फिर हेड का नेक्स्ट ही नहीं है, तो दैट मीन्स अगर हेड नहीं है तो लिंक लिस्ट खाली है, कुछ भी कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न कर दो सिंपल। बट अगर हेड का नेक्स्ट नहीं है, एक ही एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, स्वैप ही नहीं कर सकते, तो तब भी रिटर्न कर दो। तो एक कंडीशन डाल देते कि इफ हेड या फिर हेड का नेक्स्ट नहीं है, दोनों में से अगर एक भी नहीं है, रिटर्न कर दो क्या, सिंपली हेड रिटर्न कर दो। नल रिटर्न किस नहीं कर सकते, क्योंकि हेड का नेक्स्ट हो तो हेड रिटर्न करना पड़ेगा ना। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ लिस्ट नोड स्टार डमी नोड बनाओ, एक न्यू लिस्ट नोड, पहले कुछ भी डाल सकते हो, -1, मैं -1 डाल रहा हूँ, यू कैन पुट -2 -3 बिकॉज हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नाउ लिस्ट नोड स्टार, T1 को हमने बनाया हेड, T2 को हमने बनाया हेड का नेक्स्ट, ये दोनों नोड्स हैं जो हमको स्वैप करने हैं। बट प्रीवियस ही बनाया ताकि चेंज हो तो हमको एक कंटिन्यूटी मिले। सो प्रीवियस इक्वल्स टू डमी, अभी तो के लिए तो प्रीवियस डमी ही है। राइट, हम हेड से चालू कर रहे हैं स्वैप करना। जब तक T1 और T2 दोनों हैं, जब तक दोनों हैं तभी हम स्वैपिंग कर सकते हैं, दोनों नहीं है तो स्वैपिंग नहीं कर सकते। दोनों है तो क्या करो, पहले असाइनमेंट करो, किस चीज की, एक नेक्स्ट बनाओ जो कि T2 का नेक्स्ट है, ताकि जोड़ने में काम आए। नाउ पिछली चेन से नया नोड जोड़ना है, दैट इज प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो T2 हो गया, अगली चेन से पहले वाला जोड़ना है, दैट इज T1 का जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हो गया। अब जो आगे और पीछे वाली चेन थी वो तो ठीक हो गया, बीच वाला जो मेन पार्ट था वो तो करना है, जो T2 को T1 का नेक्स्ट, दैट इज T2 नेक्स्ट इक्वल्स टू T1। ठीक है, अब आगे की लूप के लिए असाइनमेंट्स करनी है, दैट इज प्रीवियस तो हो जाएगा T1 जो कि अब बाद वाला नोड है। ठीक है, एंड T1 हो जाएगा नेक्स्ट जो हमने ऊपर असाइन किया था लाइन नंबर 8 में यहाँ पे। राइट, नाउ ऐसा पॉसिबल है कि नेक्स्ट जो है वो नल हो जाए, इन दैट केस T2 कैन नॉट बी असाइन, मतलब नेक्स्ट का नेक्स्ट मेरे को T2 साइन करना था ना, माय नेक्स्ट वो मैं T2 वाज नेक्स्ट का नेक्स्ट, बट अगर नेक्स्ट नल है तो नेक्स्ट का नेक्स्ट विल गिव मी नल एरर। तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मेरा जो नेक्स्ट है, इन दैट केस T2 इक्वल्स टू नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, रिटर्न क्या करोगे, डमी हमने बनाया था, डमी का नेक्स्ट हमने हेड रखा था, बट अब हेड रिप्लेस हो गया तो डमी का नेक्स्ट हमको हेड दे देगा, नया हेड मतलब कि डमी का नेक्स्ट। राइट, कंपाइल एंड रन करने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। ओके, देयर इज सम एरर। ओके, स्टार प्रीवियस बनाना है हमको, यहाँ पे टाइपिंग एरर था गाइस, सॉरी।
getting accepted for the sample test cases, submission करके देखते हैं. I hope it will run fine. I will not give any error. Getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe, because your one subscription, your one share, your one like really makes my day. It gives me a lot of motivation to bring out such more content. And thank you. Have a nice day. See you in the next video. Please make sure to watch that too. Thank you. Have a nice day.